स्वागत है। शुक्रिया 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 सभी साथियों का कि आपने जो सुखरोज से इस नाचीज धरती का धूल खान सर को आपने आमंत्रण किया। सो थैंक्स। आपके सभी साथियों का अल्फाजों में जान शान शौकत अता फरमा और अच्छे बात रख के संसार में जितने भी दुखियारी हैं उनको अपने बातों से प्रभावित करें और उनके जीवन को एक समृद्ध जीवन बना सके। और जो हमारे चैट बॉक्स में डाले उस सभी ग्रेट लीडर को भी आने वाला कल ये लिखने और सीखने का काम है। जितने भी साथीगण टाइप किए हैं उनको भी संसार में दूसरे को उपकार करने के लिए हर समय हर पल तैयार रहें, यही दुआ देते हैं इस पैनल के माध्यम से। साथ साथ जो साथी नहीं कर पाए उनको भी शुक्रिया और शुद्ध बुद्धि। आज के रंग बिरंगे त्योहार में सभी को वेलकम है, खुशामदीद है, स्वागतम है। आज के हमारे होस्ट महोदय जी को भी तहे दिल शुक्रिया कि उन्होंने इस नाचीज को इस मंच में आमंत्रित किया। और मैं थैंक्स कि ऐसे जाबाज लीडर कुछ दिन पहले बिस्मिल्लाह शुरुआत की है और आज इस मुकाम में पहुंचे। मेरी आंख नम हो चुकी है क्योंकि जो मेरी तमन्ना है वो धीरे धीरे पूरी हो रही है। साथीगण, हम कमाए, हम अच्छे रहें, ये बड़ी बात नहीं, मगर हमारे पूरे साथीगण इंडिया के कोने कोने से अभी तक जितने भी शिरकत किए हैं वो सभी साथी अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को एक सही राह दे सके, तब जाके मेरी ये तीर्थ यात्रा पूरी होगी। तीर्थ यात्रा में आप सुने होंगे साथीगण, जिस तरह से हज के लिए मक्का मदीना हम लोग जाते हैं, उसी तरह आप सभी साथी देवघर से लेके सुल्तानगंज से लेके जगह जगह में जो तीर्थ स्थल है आपको जाने का संयोग सभी साथी रखते हैं और अपने माता पिता को भी उस तीर्थ यात्रा में सफर करवाते हैं। ये चाहत होती है हमारी साहिल परिवार के माध्यम से। ये चाहत है कि सारे साथीगण का जो सपना है, जो संजोग हैं, उनकी पूरा हो। और इस पूरा होने के लिए एक पैनल मिली है। जो साथीगण अभी हमारे यहाँ शिरकत किए हैं उनको मैं इस पावन त्योहार के उपलक्ष्य में सभी को स्वागतम, वेलकम, खुशामदीद। और अभी तक जो भी साथीगण नहीं आ पाए हैं उनको आप इत्तला कर दें, मैसेज डाल दें
चाहे जो भी आपको सुख सुविधा पड़े, टेक्स्ट मैसेज हो, वॉइस कॉलिंग हो, एसएमएस हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, जो भी आप क्विक आप समझ पा रहे हैं, आप उनको इत्तला कर दें। मैं कल ही अभियान किया था कि मैं कुछ कल बेहतरीन आपको नॉलेज देने का कोशिश करूँगा। और पिछला फ्राइडे को मैं बताया था कि मैं कुछ लाइव भी आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। लाइव इस तरह से दिखाऊँ कि ताकि आप समझ सकें कि आयुर्वेदिक क्या है? आयुर्वेदिक का पावर क्या है? और आयुर्वेदिक को पावर देने के लिए जो इस मंच में हम आप सभी साथी से रूबरू हो पा रहे हैं, वो हमारे नेशनल प्रमोटर मिस्टर सौरभ सर के माध्यम से ये मेरे को कुछ दिन पहले ये पैनल मिली थी साथीगण। थैंक देता हूँ सर को। और उसमें हमारे 8वां युवा क्रिएटर मिस्टर हिमांशु सर को भी तहे दिल शुक्रिया। उनके मिशन और विजन जो है, उनमें हम लोग तिनके का सहारा बन रहे हैं। सो 8वां युवा क्रिएटर मिस्टर हिमांशु सर को तहे दिल शुक्रिया। और हमारे ग्रेट जितने भी डायनामिक लीडर हैं, सुप्रथम हमारे जो डैनियल सर, जेपी जी, राची जी, दिव्या जी, नागेश सर, पुष्पा जी, गायत्री जी, एनीवे सभी डायनामिक लीडर को मैं तहे दिल शुक्रिया करता हूँ कि अपने कीमती समय से निकाल कर सभी साथी शिरकत करते हैं। एक पहचान आपको बनने वाली है साथीगण। आप में वो दमखम है, उसको निखारने का कोशिश करें साथीगण। माँ के सिकम से कोई सीख के नहीं आता है। इसी धरती में आके लोग सिखा के जाते हैं, चाहे माता पिता हो या आपके अगल बगल हो। इसी समाज में आपको सीख के और जीत के जाना है, ये मन में मनसा होना चाहिए। तो चलते हैं साथीगण। सर्वप्रथम ईश्वर अल्लाह का करोड़ों करोड़ एहसान है कि हम आप सभी साथी मेरी आवाज सुन पा रहे, रूबरू हो पा रहे हैं। बहुत सारे साथीगण कल आपसे मुलाकात हुई होगी और वो आज दुनिया से नहीं है, बट आप शुक्रिया अदा हर पल हर समय आप करते रहें। साथ साथ अपने माता पिता जो इस पावन धरती में आपको एक इंसान बनाने के लिए, विश्व ब्रह्मांड में आपकी पहचान बनाने के लिए हर पल हर समय आप उनका दुआ आशीर्वाद लें। उसके बाद गुरुजन जो शिक्षा दीक्षा इल्म नॉलेज ज्ञानवर्धक देते हैं, उनका अवश्य याद करें। जी हाँ साथीगण, इवन इस पैनल में आपके जो भी शागिर्द हैं, अपलाइन हैं, सुपर अपलाइन हैं, सहयोगी है, सहमित्र हैं, उनको भी आप याद करें। चलते हैं, आज का सेशन मैं ले लेता हूं, उसके बाद सेकंड फेज आपको कुछ लाइव दिखाऊंगा। जी हाँ साथीगण। तो आयुर्वेदिक क्या है? आयुर्वेदिक
किस चिड़िया का नाम है, उसकी व्याख्या आप सभी साथी सुन लें, ताकि आप आने वाला कल किसी भी सज्जन को बेखौफ नीडर लीडर बन के बता सकते हैं, नीडर और लीडर बन के बता सकते हैं। हमारे सौरभ सर कल एक दोहा दर्शाए थे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वही चीज आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो आयुर्वेद में दो शब्द है साथीगण, और आयुर्वेद संस्कृत और उर्दू का मिश्रण से ये शब्द की बयां हुई है। तो आयुर्वेद यानी आयुष, आयुष माने जीवन होता है साथीगण, और वेद तो आप सभी जानते हैं वो है ज्ञान संबंधित। जी हाँ, ये दोनों संयोग से हमारी आयुर्वेद शब्द बना। अब आते हैं साहित्य का अर्थ। साहित्य में अर्थ यह बताया जाता है जीवन का विज्ञान, जीवन का विज्ञान। और हर सभी साथी अपनी जीवन शैली को, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी है हर्बल। हर्बल का मतलब होता है हर समय आपको बलपूर्वक शारीरिक को उजागर करना। तीसरी कड़ी आती है हमारी फ्रेंड जड़ी बूटी। हमारे जो सैलो प्लस है, सैलो सेब है, हर्बल जूस है, हल्दी अदरक, जितने भी हमारे न्यूट्रिशन की पूर्ण करती है, वो आती है जड़ मूल कंद, जड़ मूल कंद। यानी कोई भी पौधा हो या पेड़ हो, सारे में 5 अंग की भांति होती है। जिस तरह से 5 तत्वों से पूरी ब्रह्मांड बनी है, उसी तरह हर वृक्ष में, हर पौधे में 5 हिस्से होती हैं। पहला जड़, दूसरा तना, तीसरा टहनी, चौथा फल और फूल। ये हर चीज में होती है। अब किसी आपको सवाल आ गया होगा मन में कि सर किसी में तो फल नहीं लगता है। हाँ, सही आपने सुना और समझा। सब पौधे में, सब पेड़ में फल नहीं आती हैं, बट उसमें फूल की आकृति में होती है। और ऐसे ऐसे पेड़ भी है हमारी फ्रेंड जिसका फूल नहीं होती है, बट उसका फल होती है। जिसका फूल नहीं होती है बट उसका फल होती है। अब आपको आश्चर्यचकित लगा इस शब्द से भी? जी हाँ साथियों, बहुत सारे पेड़ पौधे में फल नहीं लगता, आपको ये जानकारी है? उसी तरह बहुत सारे पेड़ पौधे में फूल नहीं होती है, बट उसका फल होता है। जी हाँ, जिस तरह से आप ये भी जानते हैं कि बहुत सारे आप फल फूल देख रहे हैं,
उसका बीज नहीं होता है। जी हाँ, किसी का बीज नहीं होने के कारण भी वो फल कंद में गिनती आते हैं। उसमें बीज नहीं देखने को मिलता है, बट वो फल है और आप उनको अच्छे से खाते हो और उसको पहचानते भी हैं। उसी तरह बहुत सारे फल फूल पेड़ पौधे में बीज होते हैं, बट उनका बीज का रोपापन नहीं होती है, उसकी रोपापन लतनुमा होती है। ऐसे भी आप फल फूल पेड़ पौधे देखे होंगे। आइए कुछ इस बात को हम रखे हैं तो साबित कर देते हैं और आपको ऑलरेडी आपको रिमाइंड हो जाएगी। अब मैं जानकारी आप लिख डालो, कुछ मैं जानकारी जो रखा हूं उसके बाद में जो हमारी कार्रवाई है हर्बल के माध्यम से उसको मैं बताने का कोशिश करूंगा। इसलिए मैं पहले ही ज्ञात दिलाया था, आज त्योहार है, फिर भी बहुत सारे साथीगण आए हैं। आज वो सीख के जीतेंगे और निडर होके लीडर के रूप में हमारे जो जगदीश सर, डैनियल सर, सौरभ सर, हमारे प्राची जी निखारने का कोशिश करते हैं कि आप बेखौफ बात कर सकते हैं। ये नाचिस तो धरती का धूल है। बस कुछ आपके समझ दो शब्द रख पाते हैं। तो आइए, क्या आप जानते हैं शकरकंद का बीज होता है? नहीं होता है। उसी तरह अभी सज्जन की फलियां आप देख पा रहे हैं, बट उसके दाने होती है, फलियां तो लगी है, दाने होती है, बट आपको दानियां रोपापन होती है क्या? नहीं होती है। उसी तरह आप आलू का कोई दाना नहीं होता है, उसका रोपापन आलू से ही होती है, उसकी जो अंकुरित होती है उसके माध्यम से होती है। बट वही चीज प्याज में, प्याज का रोपापन बीज से होती है। जी हाँ, उसकी बीज को हम लोग छिड़कते हैं खेत में, फिर उससे पौधे उगते हैं और फिर हम खेत में डालते हैं। इसी तरह जो मैं बताया, जिसका फल है पर फूल नहीं नजर आती है, जी हाँ माय फ्रेंड, वो आप लोग क्या बोलते हैं, मैं झारखंडी में बोलता हूं डुमर, जो आंवला की रूप में अभी नजर आएगी। वो देखने को मिलती है डुमर, गुलर जिसको बोला जाता है, हिंदी भाषित में गुलर बोला जाता है। हमारे झारखंडी में या छत्तीसगढ़ में भी आपका आई होप डुमर बोला जाता है। गोल टाइप की रहती है, जिस जस्ट लाइक आंवला। आंवला के पौधे में भी उसी पेड़ के तने तने में होती है, टहनिया में लगी होती है, उसी भली भांति ये गुलर लगी रहती है। मेरे को कोई भी साथी बता दे कि आपने उनका फूल देखा, बट वो डुमर फल के रूप में हम उनको सेवन करते हैं, सब्जी के रूप में सेवन करते हैं। जी हाँ साथीगण, तो ये प्राकृतिक ईश्वर अल्लाह ने बहुत ही संजोग से आपको और हमको मिला है। जैसे बोलते हैं ना, गॉड गिफ्ट, बहुत बात बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ईश्वर का वरदान है इस धरती में आप हम हैं।
और गर्व से कहो मैं भारत में हूँ और भारत की हर गली कूचे में ये आपको देखने और सुनने को और समझने को मिलती है। जिस तरह से अभी हम लोग आगरा घूमे, ताजमहल देखे, सातवां अजूबा, उसमें गंगा, जमुना, सरस्वती का जो संगम है, उसी धारा में बहते हुए ताजमहल स्थित है। उसी तरह आप सभी साथी साइलो परिवार के सिपा सलार हो। इसी तरह एक एक का कोई बीज नहीं होता है। वो जिस तरह से आप सहजन को लगाते हो, उसी तरह ईख का भी हम और आप रोपापन करते हैं और काफ़ी दूर-दूर तक खेत खलिहान भर जाती है। उसका कोई बीज नहीं है। इस तरह से मैं आपको ज़हन में डाला। बट उसी तरह हमारे लीडर में बहुत सारे साथीगण नया हैं, पुरातनतर हैं, कोई फेल नेटवर्कर है, बहुत सारे साथीगण हैं, डज़न मीटर। बट साइलो परिवार में आप आ गए हैं ना, तो मैं आज धन्य हो जाता हूँ, जब जो डैनियल सर, जेपी जी, हमारे सौरभ सर, प्राची जी, हम सभी साथी को, नागेश जी इतना अनुभव है, इस सेशन को देते हैं। पूरी दुनिया में ना बहुत सारे सिस्टम हैं, बट ऐसे नॉलेज आपको साइलो ही में मिलेगा, इसलिए 8वां अजूबा है, कहीं नहीं है। तो अपने आप को कोई आपके अगल-बगल में है या नहीं है, बट आप खुद हो, आप मेरे से बात कर रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, अपने आप को 3 बार शाबाशी देते हो ना, अच्छे काम करते हो, आपके टीचर भी शाबाशी दिए होंगे, आपके माता-पिता भी दिए होंगे, एनीवे तो आप 3 बार अपने आप को पीठ को थपथपाएँगे, प्रैक्टिकल करेंगे साथीगण। थपथपा लिए तो यस टाइप करें और नहीं तो आप जानो सर। क्योंकि सौरभ सर अक्सर बताते हैं कि मीटिंग में दिव्या जी भी कई-कई बार बोलते हैं कि मीटिंग में आ जाते हैं, जो डैनियल सर भी बताते हैं कि मीटिंग में आ जाते हैं, शिरकत तो कर लेते हैं बट तो शरीर और मन मस्तिष्क कहाँ है मेरे को पता नहीं। अभी तक कोई भी चैट बॉक्स में टाइप नहीं किए हैं। क्या हैंड रेज़ करके अपने सबूत ज़ाहिर करें। क्या आपने 3 बार पीठ को थपथपाया, शाबाशी दिया अपने आप को? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि फास्ट करो ना भाई। आप दुनिया के महान सिस्टम में हो। वेरी नाइस योगेंद्र जी, नूरजहां जी, सनीलता जी। अपने आप को ये 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यही है तो कार्यक्रम। जी हाँ, यात्री पटेल जी, धीरे-धीरे हमारे सौरभ सर बोलते हैं ना लास्ट बॉल में 6 लगती है और वाक़ई में धोनी जी ना लास्ट बॉल में कई बार चैंपियन बना चुके हैं और मैं सौभाग्यवंश में उसी जिले से हूँ झारखंड, हमारे राज्य और उनसे कई बार में मुलाकात हुई है। उसी तरह इंडियन क्रिकेटर ओमेन को मैं सैल्यूट देता हूँ, जितने भी ओमेन डे हम लोग अभी मंगाना है, हमारी पुष्पा जी भी बहुत ज़बरदस्त डायनामिक लीडर के रूप में। तो ओमेन क्रिकेटर कैप्टन मिताली राज से भी मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि मैं खेल का शौकीन हूँ और अपने टीम के कैप्टन और कोच की कार्रवाई निभा चुका हूँ और उसी तरह ये कार्रवाई मेरे को मिली है कि आप सभी साथी आगे बढ़ें। आते हैं माय डियर फ्रेंड, ये थी आयुर्वेदिक के कुछ और विशेष रोशनी में डाल देता हूँ। आयुर्वेदिक का प्रथम उद्देश्य है, बहुत सारे साथीगण ना जटिल गड़ा मुर्दा को उठा लेता है। जो डॉक्टर उसको हॉस्पिटल से बर्खास्त कर देता है, उसको हम और आप ढूँढते हैं और मिल भी जाता है, क्योंकि आप ढूँढ रहे हो वही चीज़। ढूँढने से क्या नहीं मिलता है? बट एक चीज़ नहीं मिलता है जो सौरभ सर बोलते हैं, आज भी नहीं मिलता है। मेरे पास लिस्ट नहीं है।
प्राची जी कई बार बोलते हैं, लिस्ट नहीं है। अरे बाबा, जब आप वो गड़े मुर्दा को उठा के हमारा साइलो प्लस साइलोसेब तुलसी देने का आह्वान करते हो, तो 2 लिस्ट नहीं निकाल सकते? क्या आश्चर्यचकित है। तो आयुर्वेदिक बताती है प्रथम उद्देश्य इसका है कि उपचार का नुस्खा देती है। उपचार का नुस्खा का मतलब है उपचार देने का एक बीड़ा उठाती है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो उसका खराब हो चुका है स्वास्थ्य, उसको रोकता है, पहला उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य अच्छे को अच्छे बना के रखता है। जी हाँ, जिस तरह से आप गाड़ी को सर्विसिंग देते हो, थोड़ी-सी आवाज़ आती है खट, 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 तो तुरंत आप चल जाते हो सर्विसिंग करवा लेते हो। उसी तरह हमारे स्वास्थ्य को कौन सर्विसिंग देते हैं? नहीं दे पा रहे हैं। वही सर्विस हमारी साइलो प्लस, साइलोसेब, हर्बल जूस, डाइजेस्ट केयर, तुलसी अदरक, हल्दी, इस जितने भी हमारे हर्बल है, आपको वो ग्रीस मोबिल का काम करती है। वो मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर लगभग 11:30 से के बीच फ़ोन किया कि क्या आपका सर प्रोडक्ट काम करता है? मेरे को नहीं समझ में आता। काफ़ी देर बात हुई उनसे। इससे पता चला कि अभी तक वो हमारी साइलो की पूरी जानकारी नहीं है। हो सकता है उसका नींद टूटा होगा या वो मन में सोचा होगा कि आज खान सर से बातें करें। वो भी दूसरे नंबर से कॉल किया मेरे को। मैं बोला कौन कहाँ से? तो मैं फलाना हूँ और मैं साइलो प्लस इस्तेमाल हमारी फैमिली कर रही है। रिजल्ट नहीं है। बोले क्या हुई है? तो उन्होंने बोला काफ़ी कमज़ोर है और पेन हो रही है। और जब से साइलो प्लस सेवन कर रही है और पेन बढ़ गई है। मैं बोला खुश हुआ। जैसे फ़िल्म में देखे थे ना अमरीश पुरी मुकम्मल खुश हुआ। उसी तरह मैं बोला कि मैं खुश हुआ सर। बोले मेरे परिवार का दर्द बढ़ गया और आप खुश हो रहे हैं। मैं बोला सर जी आप जिस घर में हो, उस घर के अंदर आप झाँको, कहीं न कहीं ढलाई या प्लास्टर आपकी छूटी होगी। यानी दीवार से या छत से नीचे आ गई होगी। बोला हाँ सर, आई है। तो मैं बोला सर उसको कैसे रिपेयर करोगे? बोले सर उसको दूर तक जहाँ तक वो सीमेंट की पावर खत्म हो गई, वहाँ तक मैं सीमेंट को लेबर के माध्यम से झड़वाऊँगा और फिर उसमें सीमेंट जो भी उनकी ज़रूरत है उसके हिसाब से मैं उनको चिपकाऊँगा। मैं बोला सर आप क्यों झाड़ोगे? मान लीजिए 2 इंच टूटा हुआ है, तो आप 8 इंच क्यों तोड़ोगे? ऐसे चिपका देना था ना। बोला कैसे रहेगा सर? मैं बोला उसी तरह जब एक घर को आपने बनाया, उसको आप अच्छे से रिपेयर करना चाहते हो, तो आप उसको अच्छे से रिपेयर करने के लिए दूर तक आप खोदते हो और उसमें फिर सीमेंट, बालू जो भी है, वो आप उसको मिस्त्री के माध्यम से चिपकाते हो। उसी तरह ईश्वर अल्लाह ने ये शरीर बहुत अनमोल बनाया है सर। हमारी शरीर बिगड़ गई तो वो हमारी हर्बल को जाएगी, साइलो का जो भी आप सेवन कर रहे हैं, वो दूर तक रिपेयर करेगी कि आने वाला कल आप बीमार ना पड़े। जी हाँ साथीगण, इसी तरह हमारे खराब स्वास्थ्य को रोकता है
और अच्छे जो भी है आपका शरीर अच्छे को और अच्छे बनाता है। तो आई होप इससे आप समझ में आ गई होगी। आज मैं बात करूंगा हमारे बंगाल की सिडनी कुछ बातें रखी थी, मैं भी कुछ बातें रखा था हर्बल जूस, और ऑलरेडी मैं हर्बल जूस को मैं अभी सेवन कर रहा हूँ। बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब मेरे को आभास हो रही है माय फ्रेंड। जबकि हम पूरे 14 से 16 घंटा फास्टिंग हम लोग रख रहे हैं, रमजान चल रही है तो, बट इतनी एनर्जेटिक एहसास हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता। बस कुछ झलक आपको मैं दिखाऊंगा। इसमें 51 हर्बल जड़ी बूटी है और 51 हर्बल जड़ी बूटी की कुछ विशेष मैं रोशनी डालूंगा। कुछ एक्स्ट्रा में आज बात किया क्योंकि ये सवाल आपके लीडर और पेशेंट के माध्यम से काफी आ रही थी। तो अब जाग जाइए, जो आज मैं बताने का कोशिश किया समझ जाइए। तो हर्बल जूस पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट हमारी हर्बल जूस है, जो हर समय आपको बल वर्धक बनाती है। इसमें नाना प्रकार के हैं, जैसे एलोवेरा। एलोवेरा को आप धीत कुमारी भी बोलते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। ज्वार पाठा भी बोला जाता है। इस तरह से कई नाम, हर अलग अलग जगहों में इनका अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, बट इंग्लिश नेम एलोवेरा। दूसरी है नोनी। तीसरी है आपका सीबकम जूस, बीट रूट, हड़ेत, बड़ेत, एस्पुलना, आंवला, भुई आंवला, औस्कंदा, अकाई बेरी, शंख पुष्पी, गाजर, सर्पगंधा, नीम, चीकू, व्हाइट बेरी, होजी बेरी, गेनोडर्मा, अर्जुनाछाल, भस्म, अंजीर, मुठेली, तुलसी, शिलाजीत, ग्रीन टी, ब्लूबेरी, कोजीबेरी, स्ट्रॉबेरी, मेगा रूट, इलायची, जिनसेन, केसर इत्यादि हमारे हर्बल जूस में ये हमारे को हर समय हर पल बल देती है। हमारे सिस्टम बहुत ही हटके है, चाहे प्लान के माध्यम से हो या हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से हो। जिस तरह से आप अलग हो, इंसान आप भी हो मैं भी हूं, बट आपको कोई चीज हो सकता है, आपकी आवाज मिलन हो जाएगी, आपके चेहरे नुमा मिलन होगी, बट ईश्वर अल्लाह ने एक चीज जो गवर्नमेंट अभी उसको गौर किया है, वो आपका पूरे ब्रह्मांड में एक चीज कभी भी मिलान नहीं हो सकती है, वो है थम्स। उसी तरह हमारे जो हर्बल को बनाया गया है, सब नाम आप सुने होंगे, देखे होंगे, इस्तेमाल भी किए होंगे, बट इनका जो कम्युनिकेशन है सबसे हटके है, सबसे हटके। कहाँ गया? इसलिए हमारे नंबर 1 हर्बल के रूप में ये अच्छा अभी छोटे हैं, अभी हमारी पौधा भी नहीं बनी हमारी फ्रेंड, बट इतनी जबरदस्त और लाजवाब हमारे को मिलती है, बेनिफिट मिलती है। आइए कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे मैं फर्स्ट आज प्रोडक्ट बताऊंगा, आपको लिख डालेंगे कोजी बेरी। जी हाँ, कोजी बेरी डालेंगे, जो हमारे सायलों के हर्बल जूस में अंकित है। इसमें सबसे बड़ी चीज, हर जड़ी बूटी में विशेषता होती है साथीगण,
वो आपके टॉक्सिन को बाहर करती है, और जहां आपके शरीर में टॉक्सिन बाहर हुई तो आपकी बीमारी दूर नजर आती है। इस सुपर फूड के रूप में कोजी बेरी आती है माय फ्रेंड। ये सबसे बड़ी इसकी जो प्रॉपर्टी है, एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है, और जिसको इंग्लिश भाषा में हम आज प्रेजेंट करेंगे, उसका नाम है ऑरिक वैल्यू। जी हाँ, ऑरिक वैल्यू जो पूरे शरीर को आपको ऑक्सीजन, ऑफर ऑक्सीजन, तो आपकी ऑक्सीजन लेवल को ये पूरी तरह डिटॉक्सिफाई के साथ साथ आपके लेवल को बढ़ाती है माय फ्रेंड। और इसमें ऑरिक वैल्यू 7 है। कितनी है? 7 है। और ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुनिंदा ऑरिक वैल्यू इसमें पर्याप्त रूप में पाया जाता है। ये सुपर फूड है, न्यूट्रिशन है माय फ्रेंड। मैं आपको एक सुपर फूड की मैं बात करता हूं, जो हमारे रमजान में अक्सर घर में इस्तेमाल होता है, लोग भी बहुत सारे चाव से खाते हैं। वो है आपका खजूर। यदि आप 2 खजूर सुबह, 2 खजूर शाम खाओगे, कोई भी खाने पीने की जरूरत नहीं है। उतना उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम पाया जाता है। जी हाँ हमारी फ्रेंड, ये आपको दीर्घ आयु बढ़ाती है। दीर्घ आयु यानी आपको उम्र बुढ़ापा नजर आती है, बट अंदर से फील करोगे जिस तरह से मैं आज 55 का लगभग हूं, बट बचपन नजर आती है। हमारे सौरभ सर बता रहे ना, स्पीच बहाना मेरे को नहीं लगती है। मैं भी फास्टिंग में हूं, फिर भी मेरे को रोज प्लान होती है, क्लिनिक जाता हूं, सारा कुछ होता है, फील्ड वर्क होता है। अब सोचो, एक जब से मैं डॉक्टर बना तब से मेरे फोन चालू रहती है रात बिरात को भी। इमरजेंसी कभी कभी बंद हो जाती है, वो अलग मैटर है, बट आप कभी भी कॉल कर सकते हैं इस ना चीज को, क्योंकि मेरा मनसा है हमारे लीडर आगे बढ़े, हमारा पेशेंट जो भी आप पेशेंट रूप से आते हैं उनको अच्छे से क्लियर करें। यानी हमारे क्योर करने का शक्ति है, केयर करने का नहीं, क्योर करने का। और इसमें क्या पाया जाता है, सिर्फ कोजी बेरी का मैं बात रखता हूं। ऐसे तो हमारा हर्बल जूस हर्बल है, हर समय बल देती है। आपको मैं बताने का कोशिश करूंगा, ये विटामिन सी, आयरन, खनिज आपका उच्च मात्रा में ये आपको जो मिलती है, मिनरल 21 टाइप का प्राप्त होती है, जो आप उच्च मात्रा में खरीदने के लिए मिनरल, कैल्शियम, विटामिन, आयरन को प्राप्त करने के लाखों रुपया लग जाएगी। और आयरन की, विटामिन सी की, आप वो जानते होंगे कि आंवला में विटामिन सी है, वो 1 किलो लोगे तो आपको कुछ ना कुछ मात्रा में आ जाएगी। बट आयरन कितना मात्रा में हमारे बॉडी में होनी चाहिए, हमारी जिंक कितनी होनी चाहिए, हमारी कैल्शियम कितनी होनी चाहिए। और आपको मैं ज्ञान दे देता हूं, हमारी माताओं को जिंक अक्सर खारिज हो जाती है, हर जो मासिक चक्र होती है उससे खारिज हो जाती है, यानी लुप्त हो जाती है। और वो जिंक के कारण हमारे माताओं को, बेटी को काफी बीमारी उत्पन्न होती है। साथ साथ आपको ज्ञान दे देता हूं, कैल्शियम 31 ईयर तक बनती है आप रूपी, ईश्वर का वरदान है। 31 एज के बाद आपका कैल्शियम बनना बंद हो जाता है। आप कैल्शियम कहां से लेंगे? तो दूध है, बहुत सारी चीज है, उससे आप ले सकते हो, फल फूल से ले सकते हो। क्या आप कोजी बेरी नाम सुने हैं? क्या आप इस्तेमाल किए होंगे?
लीची वगैरह खा लिए होंगे, बट देखने को मिलता है टीवी में, मोबाइल में, बट हम उसको सेवन नहीं कर पाते। बट आप सौभाग्यवान से साइलो हर्बल जूस आपके आंगन में है। इसके साथ-साथ ये महत्वपूर्ण खनिज के साथ-साथ पालक में जो पाया जाता है आयरन, सबसे ज़्यादा पालक में पाया जाता है, इसलिए आप बिना नमक का भी आप उसको इस्तेमाल करोगे तो नमक नुमा आ जाती है। जी हाँ, साथीगण। बट जो जिनका स्टोन बन चुकी है, उनको पालक का सेवन ना करवाएँ। जी हाँ, नहीं तो स्टोन और बनेगा, क्योंकि आज स्टोन का जागृत ज़्यादा हो रही है। जैसे नंबर 1 शुगर, दूसरा है आपका गठिया आर्थराइटिस, तीसरा है हार्ट अटैक, और उसी तरह आज मैं नेट में सर्च करता हूं तो आप पता चलता है कि 100 में 10 आदमी, इवन ज्यादा ही लोगों का स्टोन बन रही है, तो गलत खान पान के कारण। तो जिसको स्टोन हो चुकी है या होने का संकेत मिल चुकी है, उनको पालक का सेवन ना करें। जी हाँ साथीगण, तो इसमें हमारी कोजी बेरी में 15 गुना, कितना, 15 गुना, मान ले 1 किलो है तो 15 किलो पालक क्या खा पाएंगे, तो 15 गुना मात्रा में ये आयरन मौजूद है। इसका बेनिफिट क्या होता है साथीगण, आइए जानते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है, रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है, यानी इम्यूनी सिस्टम को ये मजबूत करती है। जोड़ों और मांसपेशियों में जो सूजन हो जाती है, देखिएगा नानी दानी का, हमारी कल पेशेंट भी आई थी, उनका जोड़ जोड़ में सूजन है, उसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं गठिया, बट वो गठिया नहीं है, उसका नाम है आर्थराइटिस। यानी पूरे जोड़ जोड़ में, पैर से लेके, हाथ से लेके, गर्दन से लेके कमर तक, उनका जोड़ जोड़ में सूजन और मांसपेशियों में पेन हो रही थी। जी हाँ साथीगण, तो उनको मैं कल दिया हमारी साइलो प्लस, तुलसी और पेन ऑयल। जी हाँ, उसके बाद उनके पास पैसा नहीं था, मैं बोला कि आइए, नेक्स्ट डे में रहता हूं, आप आ जाइएगा। इसी तरह त्वचा की समस्या को मदद करती है, याददाश्त को मजबूत करती है। जी हाँ माय फ्रेंड, मैं जब से हर्बल जूस को ले रहा हूं, मैं रेस्ट मोमेंट में चल जाता था, खास करके मेरी अभी 1 घंटा 1.5 घंटा नमाज होती रात को, खड़ा रहना है और पूरे नियत लगा के सुनना और समझना है, तो ये याददाश्त को बढ़ाता है, एनर्जी देती है। पहले झपकी आती थी मेरे को, वो झपकी नहीं आ रही है, सोचो। साथ-साथ कोलेस्ट्रॉल को ये कम करती है। हृदय रोग, जो हार्ट अटैक की संभावना है, उसको ये बचाती है। लीवर के विकारों पे अब आते हैं माय डियर फ्रेंड, जो मेरे साथ हुआ, मैं उसको मैं बयां कर रहा हूँ। लीवर जैसे अफरा-तफरा, गैस, कब्जियत, है ना? ये सब होती है। और जैसे आप अभी हम रमजान रोजे रख रहे हैं, तो वो हमारी लीवर बिगड़ हो चुकी हुई है, क्योंकि सुबह और रात को खाना है, दिन भर नहीं है। और नया-नया खाना खा रहे हैं तो लीवर खराब हो जाता है, अक्सर का होता है। मेरा भी हो गया था। तो ये सुधार किया अभी मैं जब से सेवन किया। रक्त को प्रभाव को बढ़ाता है, यानी आपकी जो रक्त संचार है वो खोल के आती है, जिससे आप एनर्जी फील रहते हैं, तरोताजा महसूस करते हैं, और आपको रक्त संचार के साथ साथ आपको देखिएगा कि ब्लड की कमी हो जाती है, जिसको एचपी बोला जाता है, हीमोग्लोबिन बोला जाता है। ये माताओं को काफी हो जाती है कमी, और मेरी भी कमी हो गई थी, मेरे को 7 पॉइंट हो चुकी थी, जबकि जेंट्स को 11, 12, 15 होना चाहिए, बट 7 में आ चुका था। जब से मेरे को डैनियल सर के माध्यम से हमारे को हर्बल साइलो प्लस साइलो सेव आया, मैं उनको नियमित
सेवन कर रहा हूं माय फ्रेंड, और अभी मेरे को बहुत ही पावरफुल समझ में आ रही है। साथ साथ पावरफुल की बात आई तो वह है ऊर्जा की क्षमता। मैं कई बार मीटिंग में बोला हूं और अभी भी बोल रहा हूं, और जो मेरी होम मीटिंग होती है उसमें भी बोला हूं कि अभी भी आप फुटबॉल निकालिए और मेरे को थका दो। क्रिकेट तो खड़े खड़े खेलना है, बॉलिंग और ये सब तो फील्ड वर्क अलग बात है, बट फुटबॉल या बास्केटबॉल में आपको ज्यादा एनर्जी लगती है। साथ साथ कबड्डी में ज्यादा एनर्जी लगती है, टेनिस में ज्यादा एनर्जी लगती है। जी हाँ साथीगण, बास्केटबॉल में तो 3 सेकेंड, यदि रेफरी देख लिया कि 3 सेकेंड ये प्लेयर खड़ा है तो वहां से फाउल मिलता था। जी हाँ माय फ्रेंड, वहां स्थिर नहीं होना है उसके कोड में। विपक्षी में जाओगे तो स्थिर नहीं होना है, खड़े नहीं होना है, आपको हिलना डोलना बास्केटबॉल में है। तो इस तरह से ऊर्जावान महसूस में कर रहा हूं। साथ साथ अशोक का फादर, यदि यहाँ अभी अशोक जी होंगे तो अशोक जी नहीं है, जगन्नाथ जी आए हैं, तो अशोक के फादर का ये आंखों की समस्या, क्योंकि 60+ है, तो उनकी आंखों की समस्या, आंखों का ऑपरेशन भी हो चुकी थी, बट तो नजर नहीं आ रही थी। मगर हम उनको अभी फिलहाल की मैं बात बोल रहा हूं, उनको हर्बल जूस दिया, साइलो प्लस दिया, और वो अभी क्या है, वो रिमूव हो सकते आए हैं तो देंगे। तो इस तरह से जबरदस्त है। और पुष्पा जी का एक वीडियो देखा, बहुत पुराना वीडियो, फर्स्ट टाइम उनका वीडियो मैं जब मीटिंग में आता था छुप छुप के, जी हाँ, छुप छुप के आता था। हम सौरभ सर की बात सुनता था, उस समय वो वीडियो चलाया गया था, जो अभी डैनियल सर के माध्यम से फिर से वो वीडियो हमारे समझ में आई। उन्होंने खुद बताया कि मेरी आंखों में चश्मा लगी थी, वो नहीं लगाता हूं, और वो ऑलरेडी मैं आगरा में भी देखा उसका चश्मा नहीं लगाया है, दीघा में भी देखा, पुरी में भी देखा। और टीचर को आंखों की समस्या होती है, बच्चे को अब भी देख रहे हैं आंखों में चश्मा लगी है। जी हाँ साथीगण, तो ये दृष्टि को सुधारती है, और जहां दृष्टि सुधर गई माय फ्रेंड, वहां आपका दशा और दिशा भी चेंज हो जाएगी। ये थी हमारी कोजी बेरी की कुछ जानकारी। उसके बाद जिनसेन, जी हाँ, जिनसेन ये हमारे इंडिया में पाया जाता है, बट इसको अक्सर हमारे अमेरिकन जिनसेन को पहला दर्जा दिया गया है। जी हाँ हमारी फ्रेंड, जैसे शिलाजीत तो बहुत सारे मिलती है, बट हिमालय गोद और नेपाल की जो पहाड़ी में है वो कहीं नहीं है। उसी तरह ये जिनसन अमेरिका के वैज्ञानिकों ने शोध किया, और इसमें जो पाया गया है माय फ्रेंड, अचंभित आपको लगेगा, जो हमारे हर्बल जूस में डाला गया है, साइलो प्लस में भी डाला गया है, उसी तरह यहाँ जो है डायबिटीज के लिए जबरदस्त लाजवाब लाभ होती है। जी हाँ माय फ्रेंड, इनका नियमित यदि आप सेवन रखते हो, क्योंकि हमारे हर्बल जूस ना शुगर फ्री है, खुशखबरी सभी साथी का, शुगर फ्री है, बिंदास बच्चे गच्चे सबको दे सकते हैं। साथ साथ ये बीमारी लड़ने में की क्षमता में सुधार देती है माय फ्रेंड, आपको ऊर्जावान बनाए रखती है, तनाव से मुक्ति देती है, बड़ी पॉइंट है, तनाव से मुक्ति देती है। आज आप इतने डिप्रेशन हो जाते हो कि डिप्रेशन की गोलियां ले लेते हो। माय फ्रेंड, जो आपकी नलिका है ना, चाहे पेन किलर खाओ, डिप्रेशन भी गोली है, पेन किलर ही है, तो वो पेन किलर आपकी भेन की रक्त संचार को रोक देती है, और आप समझते हो कि मेरा पेन दूर हो गई। चाहे इंजेक्शन डालते हैं डॉक्टर साहब, तो वहां से भी आपको पेन समाप्त हो जाती है कुछ पल के लिए। पल के लिए के मतलब 2, 4, 6, 8, इससे ज्यादा आपको
रिलैक्स नहीं महसूस होती है, फिर से नया डोज देना पड़ता है। और जितनी आप पेन किलर सेवन करोगे साथीगण, आपकी कल्प ऊर्जा खत्म हो जाएगी। पहला कल्प ऊर्जा खत्म होगी, वो है किडनी। दूसरा हार्ट। और जहां किडनी डैमेज हो गई, हमारे शरीर का वो छन्नी है, छन्नी जैसे माताएं छन्नी छानते हैं ना, आटा को, वो चावल को, बहुत सारे छन्नी से आप छानते हो, है ना। सब्जी का भी अभी छन्नी आ गया, सब्जी काटते हो फिर छन्नी में डालते हो। उसी तरह हमारे किडनी और हार्ट का काम है ब्लड को आगमन करना, छानना, और छान के दूषित चीज को मल त्याग और पेशाब के माध्यम से, मूल त्याग से माध्यम से बाहर करती है। और जिसका ये सिस्टम बिगड़ गया, उसको आप देखे होंगे कि पेशाब में जलन, पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब ज्यादा होना, ये समस्या आप सुनने और समझने को मिलती है। साथ साथ यदि किडनी डैमेज होगी तो आपका पैरों में सूजन, हाथों में, आंखों में सूजन, यानी पूरे शरीर में आपको सूजन नुमा एहसास होगी। साथ साथ आपको आंखों के सामने जो डायसाइक्ली होती है, उसमें आप ललाट में देखोगे कि झुक गई है, स्किन सिकुड़ गई है। इवन आप दादी नानी को देखोगे, उनके मसल हड्डी से छूट गई है। इस तरह से बहुत सारी चीज आपको ये देखने और सुनने को मिलेगा। बट यदि आप हमारे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट हर्बल जूस को सेवन करोगे साथीगण, तो आप यहाँ ऊर्जावान, नौजवान, जानदार, शानदार बनोगे। साथ साथ कैंसर रोधक है। अब यहाँ कैंसर की बात आती है ना, तो मैंने थर्ड स्टेज को भी पकड़ के ले आते हैं और हर्बल हमारी सालों का उनको दे देती हो। नहीं माय डियर फ्रेंड, ऐसा ना करें। उस दिन जेपी जी ने भी ये संदेश दिया, और हम अक्सर ये संदेश देते हैं भाई। ये हमारी न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व की कमी को पूरी करती है और वो रिपेयर करती है। साथ साथ हमारे माता बहने आज सुख आनंद नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं, माँ और बाप नहीं बन पा रहे, दादा नाना नहीं बन पा रहे हैं, बट ये जिनसन के माध्यम से हमारे जो कमी है उसको पूरी करती है। साथ साथ आपको पाचन में सुधार करती है। तो मुंबई में बोला जाता है, या सुने होंगे, एड में भी सुनते होंगे, पेट सफा तो हर रोग दफा। पेट सफा तो हर रोग दफा। जी हाँ माय फ्रेंड, ये आप कई बार सुने होंगे एडवर्टाइज के माध्यम से। तो इस तरह से ये हमारी आज कुछ विशेष, क्योंकि टाइम इजाजत नहीं देती है, बहुत कुछ और बातें करना था आप सभी साथीगण से, बट बस एक ही मैसेज कि आप गड़ा मुर्दा को नहीं देना है। कल के दिन में हमारे को बदलामी नहीं चाहिए, हमारे को मतलब साइलो परिवार को बदलामी नहीं चाहिए। हमारी एक ही मंशा है हमारे साइलो परिवार की, कि आप आगे बढ़ो, कोई भी आपको आघात न करे, कोई उंगली नहीं उठाए, इस तरह से काम करें। बहुत सारे साथीगण, कल मेरे पास एक टीचर आए थे, बहुत सारे नेटवर्क के टीचर भी हैं, नेटवर्कर भी हैं। उन्होंने बताया, सर तो मैं जगन्नाथ जी से मैं बात करवाया, क्योंकि वो टीचर है, मैं उनसे बात करवाया। तो उन्होंने बताया कि यहाँ खोने का कुछ नहीं है सर, पाने का बहुत कुछ है। आप जहाँ खोए हैं
वो इन्वेस्ट प्लान था। बट यहाँ आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, जो आपकी जरूरत है उसको आप प्रोडक्ट हमारे यहाँ से ऑर्डर करके मंगा लीजिएगा, ताकि आप रोगग्रस्त ना बने, क्योंकि आपका भी उम्र हो रही है, आपके परिवार की भी उम्र है। इस तरह से एक और हर्बल को ले लेता हूं जो अभी आप सेवन भी कर रहे हैं। वो है मोरिंगा, जिसको मोरिंगा मुनगा भी बोला जाता है, सूटी भी बोला जाता है, बहुत सारे अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों से बोला जाता है। और ये विटामिन मिनरल का खजाना है। जी हाँ, उसके जो मैं बताया ना, जड़ से लेके फूल तन तक सारे को खाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे पेड़ पौधे को सारी चीज नहीं खाया जाता है, बट मोरिंगा ऐसा चीज है कि आप उनका सेवन अवश्य करते हैं। उससे बेनिफिट क्या होगा, यदि आप 5 ग्राम मात्रा में, चाहे आप सजन का फलिया लो या फूल लो या उसके पत्ते लो या उसका काढ़ा बनाओ, 5 ग्राम भी यदि सेवन करते हो डेली एक आदमी, तो बीमार नहीं पड़ोगे। जी हाँ माय फ्रेंड, बीमार पड़ोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो पाया जाता है आइए जानते हैं इस नाचीज की जवानी से। इसमें विटामिन मिनरल की पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें रक्त बहाव को अच्छी करती है, पेट की गड़बड़ी को ठीक करती है, जैसे अपच, कब्ज, अनपचा, ये सब, यानी पित्ताशय विकारों को ठीक करती है। जी हाँ माय फ्रेंड, जिस उस दिन में बात का पित्त की दोषों को मैं बताया था, तो ये पित्ताशय जितनी भी पित्त संबंधित है, लिवर संबंधित है, सारे को ये दूर करती है। ये मोरिंगा हमारे दैनिक जीवन में अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होता है साथीगण, मिनरल की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण हड्डी कमजोर हो जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, हड्डी कमजोर हो जाती है, उसको ये पूरा करती है। साथ साथ विटामिन की कमी के कारण आपको ऊर्जावान में कमी नजर आती है, तो ये विटामिन दे देती है। आप बाजार में जाते हो तो वहां भी आपको विटामिन ही देती है। जी हाँ, उसको मल्टी विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो ये मल्टी विटामिन है, हमारे 51 हर्बल जड़ी बूटी है मेडिकल। अब सोचो, वहां 2 4 5 आप कभी पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो, बस दिया लिए और सेवन किए। वहां 2 4 से ज्यादा कॉन्टेक्ट नहीं देता है, वो भी केमिकल देती है। बट यहाँ तो आपको सुविचार सुसंकेत के माध्यम से ये प्रेजेंट किया मेरी फ्रेंड। उसके बाद हार्ट के खतरे को कम करती है। आप देख रहे हैं 10 साल पहले जाओ तो आपके गांव मोहल्ले में कोई भी हार्ट अटैक से डेथ नहीं किया होगा, बट अभी इतना भी आप देखने और सुनने को मिलता है कि हार्ट अटैक हो गया मेरे दादा का, मेरे नाना का, ये कोई को। तो ये ठीक करती है। साथ साथ आज हमारे बच्चे को दिमाग कमजोरी हो चुकी है। कमजोरी होने के कारण ये यंत्र है ना, बहुत ही डेंजर है। जी हाँ हमारी फ्रेंड, और यंत्र के साथ साथ जो खान पान खा रहे हैं उससे दिमाग कमजोरी हो रही है। सभी माताएं गार्जियन सुन ले, फास्ट फूड से बचे। जी हाँ, नहीं तो आपको फुट फुट करके रोना पड़ेगा कि मेरे बेटा का क्या होगा, मेरे बेटी का क्या होगा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। इवन
मैं आपको बता देता हूं, मैंने किसी का नहीं भी हो रहा हूं। डब्बे बंद तो उसको बंद, डब्बे बंद उसको बंद। जी हाँ साथीगण, डब्बे बंद का मतलब होता है अभी बहुत सारा ट्रेक चल रही है, बच्चे को रो रहा है ना, कुरकुरे ले लो, चिप्स ले लो, जा बेटा कुरकुरे खा लेना, जा बेटा आइसक्रीम, अभी गर्मी आ रही है ना, आइसक्रीम ले लेना। साथीगण, थोड़ा सा परहेज करें। यदि आपको आइसक्रीम ड्रिंक ही देना है तो हमारे हर्बल जूस को दे दो। जी हाँ साथीगण, जो रोग क्षमता को बढ़ाती है, दिमाग को तेज करेगी आपके बच्चे को। अभी मान लीजिए 80 आ रहा है ना, आप सेवन करो और अपने बच्चे को सेवन कराओ। अगला सेशन 90 प्लस नहीं आएगी तो बोल देना। क्यों? उनका मन मस्तिष्क क्लियर हो जाएगी। साथ साथ आपके पेट फूलना, अपच होना, ये सारी समस्या को ठीक करती है। और एक चीज जो अशोक का फादर का हुआ था माय डियर फ्रेंड, अक्सर उम्र के साथ साथ मूत्र मार्ग में कमी आ जाना। जी हाँ, अच्छे से पेशाब ना होना बड़ी समस्या का ये संकेत देती है। और इसको हमारी मोरिंगा उस विशाल चीज को बाहर करती है। और बहुत सारे साथीगण, जब आप पेशाब करते हो तो बदबूनुमा या झांकनुमा आ जाती हैं, तो अवश्य आप ब्लड टेस्ट करवाएं, पेशाब टेस्ट करवाएं। जो साथीगण का मूत्र में एक और पीला भाव आ जाती है, इस तरह से उनको अवश्य चेक करवाना चाहिए। उसी तरह झुरझुरिया को कमी करती है, क्योंकि लेडीज आज स्नो पाउडर में पूरा मोहित होती है। तो हमारे मोरिंगा आप सेवन करेंगे तो इंटर एरिया से आपका सारा स्किन में जो झुरझुरिया है उसको ठीक करती है, गुर्दे को अच्छे से कार्यकाली करती है, और शुगर, सकरा यानी चीनी बीमारी, डायबिटीज बीमारी को ये लेवल करती है माय फ्रेंड। यही तक मेरी आज वाणी को विराम लूंगा, ताकि आप जितना मैं दिया अमल करें। अमल से जिंदगी बनती है, जहन्नुम भी बनती है, नरक की जो मैं बताता हूं अक्सर, तो आप अमल करें। आज मैं 3 जबरदस्त हर्बल जूस के कॉन्टेक्ट को मैं बताने का कोशिश किया, एक्स्ट्रा कुछ बातें किए, उसमें अमल करने का कोशिश करें। आप यदि लीडर बनना चाहते हो तो नीडर और आए, ताकि आप समाज सुधार कर सके, घर को सुधार कर सके, और इसी से देश का पुण्य का काम होगा। सबसे बड़ा पुण्य का काम है हम सभी साथी का। इसलिए मैं बता रहा हूं, हेल्थ और वेल्थ ये 2 सेक्टर जबरदस्त है, उसको पुष्पा जी बहुत अच्छे संयोग से बताती हैं। कहीं नहीं मिलेगी माय डियर फ्रेंड, कहीं नहीं मिलेगी जो साइलो परिवार के माध्यम से मिल रही है। तो आप अमल करें, और मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम लेता हूं। हमारे न्यू होस्टर, न्यू ब्रोंज, कल की ब्रोंज मनी आज आपके समक्ष है, और सौभाग्यवंश मेरे ऐसे होनहार लीडर मैंने उनको तराशने का कोशिश किया। जैसे सूरज सर इस कोयले के खान से कई मील अंदर होने के बावजूद भी मेरे को चुनिंदा करके निकाले, उसी तरह हमारी हर समय हर पल आप सभी साथी से यही रहती है कि आप मेरी आवाज को सुने और हर पल हर समय मेरे को याद करें और समाज को उत्थान के लिए काम करें। सो थैंक्स, नूरजा जी आए और मंच को संचालन करें। वेलकम।